हेलो हेलो हेलो, क्या आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी, क्या आवाज आ पा रही है मेरी? जल्दी से बताएंगे चैट के अंदर, क्या मैं सुनाई दे रहा हूं? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों, कैसे हो सभी के सभी? प्रशांत भैया इज बैक फाइनली। क्या हम वापिस आ चुके हैं भैया? यस, प्रशांत भैया इज बैक। ओहो, ओहो, चैप्टर के नाम की स्पेलिंग देखो। जिसने ये क्लास आज शेड्यूल करी है, उसने स्पेलिंग क्या लिखी है? फाउंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फाउंडामेंटल। वाह, किसने करी है ये आज की क्लास शेड्यूल? जरा टीम वालों को पकड़ा जाए। स्पेलिंग नहीं आ पा रही क्या तुम्हें? वाह जी वाह। वाह, वाह, क्या कहते हो? निकाल दें आज नौकरी, नौकरी खा जाए किसी की, क्या कहते हो? दोस्तों, कैसे हो? क्या मेरे को याद करा? क्या मिस करा? क्या थोड़ी बहुत याद तो आई होगी? हाँ भाई, थोड़ी बहुत अब तो याद आई होगी। हाँ, आई थी, आई थी, आई थी, आई थी। क्या लिख रहे हैं चैट के अंदर? भैया बहुत याद आई थी। वाह, वाह, आई थी क्या याद? पक्का बताओ, सच्ची अच्छी? सही में आई थी? ओ, क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, वाह यार, वाह। सब लिख रहे हैं भैया बहुत याद आई। क्या बात है, क्या बात है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। आजा आजा आजा। ओ ओ, क्या गिरा रही है भाई? ले आजा, बच्चों से मिलाऊं। आजा आजा, अरे नाइन्थ के बच्चे हैं, आजा आजा आजा। नाइन्थ के बच्चे हैं, मेरी बड़ी बहना है, इनसे मिल लो आप लोग। इनसे मिल लो आप लोग, आ जाओ। आजा 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 आजा, दे देना। ले। या ये ले, इधर रख लेता हूँ मैं, दे। तो भाई, हेलो। फ्रूट्स फ्रूट्स लेके आज आइए। उसने खाना नहीं खाया, 5 बज रहे, इसको बोलो टाइम पे खाना खाया करे। खाना नहीं खा पाया और गला भी खराब है। हाँ। गला भी खराब है, पर इनकी क्लास जरूरी है। हाँ। तो ये और देखो क्या क्या लेके आई है। नाइन्थ के बच्चे हैं ये। 9 के बच्चे हैं, नाइन्थ के अभी तो बच्चे। टाइम है आराम से। अरे यार, पढ़ लो पढ़ लो। इनको बायोलॉजी मैं नहीं पढ़ाने वाला था, पर इन्होंने जो रोना धोना मचाया है कि चलो प्रशांत। तू ही पढ़ा। हाँ, कि प्रशांत भैया प्लीज बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे। मैंने कहा ठीक है यार, रुक जाओ तुम, ठीक है। हाँ जी। ये बहुत याद करा, मिस करा। वाह, वाह, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है ये? वाह जी वाह, वाह जी वाह। भैया खाना खा लिया करो। खाना यार नहीं खा पाया आज, समय नहीं मिल पाया आज, बहुत सारी चीजें चल रही थी, है ना। कभी कभार जिंदगी मुश्किल हो जाती है, टफ हो जाती है, बट इट इज लाइफ। कोई बात नहीं, आज बिना खाना खाए काम चला लेंगे, है ना। खाना अभी थोड़ी देर बाद खा लेंगे। चलो जी, कैसे हो? बताओ भाई। ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। याद मेरी आई है, याद मेरी आई, बहुत याद आई। हाँ जी, बहुत याद आ गई भैया। वाह, वाह। तो कोई बात नहीं, फाइनली मैं आ गया हूं तुम्हारे लिए। तुमने जो मांगा वो हमने आपको दिया, क्योंकि आप लोगों ने डिमांड करी कि नहीं यार भैया, बायोलॉजी तो आप ही पढ़ाओगे। तो मैंने कहा ठीक है, बायोलॉजी के जो आपके दो मेन चैप्टर हैं, दैट इज सेल एंड टिश्यूज, वो मैं पढ़ाने वाला हूं फाइनली। तो यस, यस यस यस, ठीक है जी, वो मैं पढ़ाने वाला हूं। आप खुश हो? आप खुश हो? खुश हो तो एक बार बता दो भाई, दिल बना दो, दिल, दिल, दिल बना दो। चार्ट के अंदर दिल बना दो फटाफट से, अगर आप खुश हो तो। फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज आज देखो, समय मेरे पास कम है। समय क्यों कम है? क्योंकि अभी अपनी ना एक लाइव है यूट्यूब पे, एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपके लिए लेकर आ रहे हैं हम। तो 6 बजे वो लाइव है, तो 6 से पहले पहले क्लास खत्म करनी है, ठीक है आज की। भैया आपकी बड़ी बहन है, दीदी दीदी ही बोलता हूँ मैं, दीदी ही बोलता हूँ, पर मैं तू बोलता हूँ। वो बचपन की कहानी है, वो मैंने सुना चुका हूँ। मैं तुम्हें बताऊंगा कभी और, बताऊंगा मैं तुम्हें ये कहानी क्या है, ठीक है। आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपके व्लॉग में देखा हुआ है भैया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही, बहुत सही। चलिए जी, चलिए जी, चलिए जी, चलिए जी, लेट अस स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पढ़ने के क्या तरीके हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री तापुर मैम ने आपको पढ़ाया, आई होप समझ आया होगा। आया है या नहीं है? आया है नहीं आया समझ में? जल्दी बताओ। जो तापुर मैम ने पढ़ाया, क्या वो समझ आया? आया तो एक बार चैट में बता दो यार। आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ठीक है। अच्छा, बायोलॉजी पढ़ने का क्या तरीका है, कैसे हमें बायोलॉजी हम पढ़ने वाले हैं? देखो बेटा, बायोलॉजी के जो 2 चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, दैट इज सेल एंड दी सेकेंड वन इज टिश्यू, है ना, ये 2 मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है जी। अब समझना कैसे बायोलॉजी हम पढ़ने वाले हैं। सिंपल तरीका है, मेरे जो नोट्स होंगे जिनसे मैं पढ़ाऊंगा, ये जो नोट्स हैं ये इनफ हैं। क्या भैया इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है? मैं एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर करूंगा, तो आपको वापस नो नीड टू रीड एनसीईआरटी। ठीक है भाई, एनसीईआरटी रीड करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी किसी के मन में आए कि क्यों ना हम एनसीईआरटी पढ़े, तो आप पढ़ सकते हो, बट हर एक लाइन एनसीईआरटी की नोट्स में कवर होगी। अगली चीज, एनसीईआरटी से करना क्या है आपको? एनसीईआरटी के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एनसीईआरटी के सॉल्व करने हैं। ठीक है। उसके अलावा वही सेम पैटर्न है, आपको टेस्ट मिला करेगा हर चैप्टर का, वो टेस्ट आपको सॉल्व करना है। उसके अलावा डेली आपको क्वेश्चन मिलेंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं। एसीपी आपको दिया करूंगा, वो आपको सॉल्व करनी है। बस इतना इनफ है, इतना इनफ है। ठीक है। बाकी अगर आप कोई एक्स्ट्रा बुक लेना चाह रहे हो तो आप वो ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है ना। ठीक है, वो आपकी मर्जी है बेटा। यस, वो आपकी मर्जी है। दैट इज अप टू यू, दैट इज अप टू यू। ठीक है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो भाई, जोश मीटर लिखो, जोश मीटर लिखो, जोश मीटर लिखो, कैसे हो सब? जोश मीटर लिखो। लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट, आ जाओ यार। बायोलॉजी तो बहुत डिफिकल्ट लग रही है। बायोलॉजी में तो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो पाते, बायोलॉजी तो याद ही नहीं हो पा रही है ना भाई। ये जो सेल चैप्टर है, ये स्कूल में पढ़ाया, हमें याद ही नहीं हुआ। टेंशन नहीं लेनी, डोंट वरी गाइस, प्रशांत भैया है ना, प्रशांत भैया है, सब संभाल लेंगे। ठीक है, प्रशांत भैया सब संभाल लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं कि बायोलॉजी होती क्या है। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एक्स्ट्रा बुक लेने, एक्स्ट्रा बुक लेने की जरूरत है क्या? नहीं, ले सकते हो, मर्जी है एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, मर्जी है। भैया अकेले अकेले खा रहे हो, बेटा मैंने खाना नहीं खाया, थोड़ी तो इज्जत कर लिया करो, कभी तो इज्जत। मूर्ख वालों को बहुत मारूंगा। ठीक है, भूखा भूखा पढ़ा रहा हूं यार, कोई कोई इज्जत ही नहीं है यार। चलो आओ बायोलॉजी देखते हैं। व्हाट इज बायोलॉजी? देखो, बायोलॉजी 2 शब्दों से बनके बनी है। कौन कौन से 2 शब्द है बेटा? सबसे पहला आपका शब्द है बायोस। बायोस, आप ये शब्द देख पा रहे हो। बायोस शब्द का बेटा क्या मतलब होता है? बायोस शब्द का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, बायोस शब्द का मतलब होता है लाइफ। और जो अगला शब्द है लोगोस, लोगोस का मतलब होता है क्या? उसकी स्टडी। यानी जब हम लाइफ की स्टडी करते हैं तब हम उसे बोलते हैं बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी, बायोलॉजी सिंपल सिंपल। भैया आपकी बुक ली है, बहुत अच्छी बात है ना। हाँ, तो बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ, बेसिकली जिंदगी के बारे में जो हम पढ़ाई करेंगे, है ना, तो हम उसको बोल देंगे बायोलॉजी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आ जाओ। देखो, बायोलॉजी को ना 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है वैसे, वो आप 11th में अगर आप बायो लोगे तो आपको पता चलेगा, बट मैं अभी बता देता हूं। एक तो होती है बॉटनी, ठीक है, एक होती है बेटा क्या? बॉटनी, है ना। फिर एक आती है जूलॉजी और एक आती है माइक्रोबायोलॉजी। तो बॉटनी क्या होती है? प्लांट्स की जब हम स्टडी करते हैं उसको हम बॉटनी बोलते हैं। जूलॉजी क्या होती है? जब हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, है ना। जब आप 11th में पढ़ोगे तो आप इन दोनों के बारे में पढ़ने वाले हो, अभी आपके लिए कोई काम का नहीं है। ठीक है, उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो एकदम माइक्रो यानी एकदम छोटे, उनके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ये ये आउट ऑफ द सिलेबस बात है, ये आउट ऑफ द सिलेबस बात है। ठीक है, हाँ, ये आउट ऑफ द सिलेबस बात है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। बट फॉर नॉलेज, फॉर नॉलेज मैं आपको बता रहा हूं, है ना, फॉर नॉलेज मैं आपको बता रहा हूं कि बायोलॉजी के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है जी, अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, जो कि है सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, है ना, इस चैप्टर का नाम ही है। तो देखते हैं सेल होता क्या है। सबसे पहले, क्या हम इस वाले सेल की बात कर रहे हैं, है रिमोट वाले सेल की बात कर रहे हैं क्या अपन?
है, सेल तो ये भी होता है। नहीं, हम बायोलॉजी वाले सेल की बात कर रहे हैं जो कि कुछ इस प्रकार से दिख रहा होता है। बायोलॉजी का सेल एकदम डिफरेंट। क्यों क्यों? व्हाट इज सेल? व्हाट इज सेल? तो भाई याद रखना, सेल वो चीज है जो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलने वाला है। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलने वाला है। वो क्या है? उसको हम बोलेंगे सेल। ठीक है। अब तुम बोलोगे भैया क्या नॉन लिविंग में नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा था मैटर, मैटर है ना? सारी नॉन लिविंग चीजें किससे बनी है? छोटे पार्टिकल। उस छोटे पार्टिकल को क्या बोलते हैं? एटम। याद है? याद है? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। पढ़ा था, है ना? तो नॉन लिविंग चीजें तो किससे बनी है? बोलो मेरे साथ, किससे बनी है? हाँ, एटम से। जबकि लिविंग चीजें किससे बन रही हैं? लिविंग चीजों का जो एक बेस होता है उसको हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। ठीक है। तो सारी लिविंग चीजों के अंदर एक चीज कॉमन है जो कि है सेल। जो कि क्या है? सेल। हाँ, मैं, तुम, पेड़ पौधे, सारी लिविंग चीजें सेल से बनी है, इनके अंदर सेल होता ही होता है। तो सेल आखिर होता क्या भैया? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल? तो याद रखना, द सेल is the smallest structural and functional unit of living organism. This is the definition of cell. This is the definition of cell. ठीक है? क्या वॉल्यूम में क्या इशू आ रहा है बेटा? एक बच्चा कह रहा है वॉल्यूम में इशू आ रहा है। क्या इशू आ रहा है? हाँ, क्या इशू आ रहा है? बताओ। मिस्ड योर मूर्ख बालक। अच्छा, मैं ना कोई और दूसरे स्टूडियो में हूं आज, मैं अपने घर वाले स्टूडियो में नहीं हूं, है ना? आपकी जो अगली क्लास होगी उसमें मैं उसी स्टूडियो में होऊंगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलो, बहुत बढ़िया। समझना बेटा, समझना बेटा। लो वॉइस। आओ, देखो। तो क्या है? सेल इज द स्मॉलेस्ट। देखो, दो चीजें यहां पर, उन दो चीजों को पकड़ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। स्ट्रक्चरल यूनिट का क्या मतलब है वो मैं अभी आपको 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है? स्ट्रक्चरल यूनिट यानी सारे स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी किससे बनी है? एक सेल से बनी है। तुम बोलोगे भैया हम तो नहीं मानते। पेपर में सवाल आ जाएगा बेटा कि वाई वाई, और एक क्वेश्चन ना ऐसे खुद से सोचना कि वाई वाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल यूनिट, है ना? क्यों बोलते हैं हम सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट? बताओ क्यों? क्या लिखोगे आंसर? डेफिनेशन सबको पता है, बट किसी को नहीं पता। अगर सवाल पूछ ले तब क्या लिखना है? तो देखो भाई, सवाल अगर पूछ ले तो इसके पीछे एक बहुत प्यारी कहानी है, प्यारी थ्योरी है। थ्योरी क्या है? देखना बेटा। वाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ? बिकॉज जब सेल्स होते हैं ना, सेल्स कंबाइन करते हैं, और जब सेल्स कंबाइन करते हैं ना तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। अभी डेफिनेशन बताऊंगा टिश्यू क्या होता है। ठीक है? और जब बहुत सारे टिश्यूज कंबाइन करते हैं तो पता है वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। जैसे कि एक हमारी बॉडी का ऑर्गन मान लो किडनी। किडनी क्या है? ऑर्गन है। किडनी बना किससे? एक सेल से। सेल ने टिश्यू बनाया, टिश्यू ने ऑर्गन बनाया, और फिर ऑर्गन बनाता है ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि एक ऑर्गन सिस्टम है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना? खाना कैसे डाइजेस्ट होता है बॉडी के अंदर, वो एक सिस्टम है ना? सिस्टम। ठीक है? तो ऑर्गन बनाएगा ऑर्गन सिस्टम। ठीक है? और ऑर्गन सिस्टम क्या बनाएगा? ऑर्गेनिज्म आपका बना रहा होगा। ठीक है? क्या बना रहा होगा? ऑर्गेनिज्म बना रहा होगा। आया समझ में? आया समझ में? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आया समझ में? फटाफट से बताओ। आ गया? आ गया? डन। बहुत सही, बहुत सही। यानी वाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट बिकॉज इट फॉर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। अरे भैया, मेरा जो शरीर है वो किससे बना है? वो सेल से बना है। सेल आया, सेल आया, सेल आया, बोला अपन दोनों मिल जाएंगे ना तो अपन टिश्यू बनाएंगे। फिर टिश्यू मिला, क्या बनाया? ऑर्गन बनाया। ऑर्गन मिले, ऑर्गन सिस्टम बनाया, और ऑर्गन सिस्टम ने ऑर्गेनिज्म बनाया। इस वजह से एक सेल जो होता है वो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है हमारी बॉडी का। ठीक है? ठीक है जी, ये समझ गए। अब दूसरा सवाल, भैया वाई सेल इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? ये फंक्शनल क्या होता है? व्हाट इज फंक्शन?
अरे मेरी जान समझ, फंक्शनल यानी फंक्शन करने वाला, है ना, कुछ काम कराने वाला। अब तू खुद सोच, एक सेल है, सेल टिश्यू बना रहा है, टिश्यू ऑर्गन बना रहा है, और हर एक ऑर्गन का एक फंक्शन होता है ना। अच्छा, हमारे पेट का क्या काम है? वो जो भी तुम अनाप शनाप खा रहे हो, जो तुम बर्गर खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, इन सबको खा खा के खा रहे हो, 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 खाते खाते फिर क्या होगा? बोलो, क्या खाया तुमने? बर्गर खाया, पिज्जा खाया, फिर क्या हुआ? बोलो। फिर पेट में गया, पेट क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। किडनी क्या करती है? किडनी का अलग फंक्शन है। यानी सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बने, और हर एक ऑर्गन का एक फंक्शन होता है। इस वजह से सेल को बोला जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, कि जितने भी आप फंक्शन कर पा रहे हो वो आप सेल की वजह से ही कर पा रहे हो। किसकी वजह से? सेल की वजह से कर पा रहे हो। ठीक है। एक मिनट, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ आ गया, समझ आ गया, समझ आ गया बेटा। तो ये टेबल याद रखना, ये टेबल याद रखना। क्या है इस टेबल के अंदर? देखना, एक मिनट ना, कैमरा को थोड़ा साइड कर दूं। चलो, क्या है बेटा इस टेबल के अंदर, बताओ। देखो, नीचे से स्टार्ट करना है, ये नीचे से देखना, सेल क्या होता है? व्हाट इज सेल? व्हाट इज सेल? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ सेल होता है। सेल कंबाइन करते हैं, टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, टिश्यू क्या है? अ बंच ऑफ सेल वर्किंग टुगेदर। सेल का एक गुच्छा, है ना, जैसे अंगूरों का गुच्छा नहीं होता एक पूरा, वैसे सेल का एक गुच्छा जो कि एक साथ काम कर रहे हैं, है ना। हाँ, वही वही, बहुत बढ़िया। अगला, ऑर्गन क्या होता है? ऑर्गन क्या है? बंच ऑफ टिश्यूज वर्किंग टुगेदर, यानी जब बहुत सारे टिश्यूज एक साथ काम करते हैं एक फंक्शन के लिए, तब हम उसे बोलते हैं ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम क्या है? द बंच ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर। जब बहुत सारे ऑर्गन काम करेंगे एक साथ तो उसको ऑर्गन सिस्टम बोलेगा। और ऑर्गेनिज्म क्या होता है? द बंच ऑफ ऑर्गन सिस्टम वर्किंग टुगेदर इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, ठीक है जी, बताओ। क्लियर? क्लियर? ठीक है, लिख दो बेटा। याद है? ठीक है, याद है? नहीं भूल गए? भूल गए? इतनी जल्दी भूल गए? हैं? मेरी यादें भूल गए तुम? पराया कर दिया तुमने मुझे। एक बच्चा, पढ़ाई की बात चल रही है पर एक बच्चा लिख रहा है चैट में, कोई फ्री फायर खेलेगा? राहुल बेटा, राहुल बेटा, फ्री फायर मैं खेलूंगा तेरे साथ, ठीक है, और तू मुझे हरा भी नहीं पाएगा। ठीक है राहुल, समझ रहा है बात को? मैं खेलूंगा तेरे साथ फ्री फायर, हेडशॉट मोड ऑन करके खेलूंगा, और तू मुझे हरा भी नहीं पाएगा। ठीक है, पापा खेलेंगे बेटा रिजल्ट वाले दिन फ्री फायर, और उस फ्री फायर में तुम कहीं छुप भी नहीं पाओगे, और ना तुम्हारे हाथ में बंदूक होगी, पापा के पास ही होगी बंदूक, पापा ही मारेंगे। ठीक है, पापा ही मारेंगे, समझ गए? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो भाई, हिस्ट्री पढ़े, हिस्ट्री, सेल की हिस्ट्री पढ़ते हैं, सेल की हिस्ट्री पढ़ते हैं, आ जाइए। दोस्तों, केमिस्ट्री में मैम पढ़ा रही है, बहुत बेहतरीन पढ़ा रही है, बट अगर तुम्हें वन शॉट लेक्चर देखने हैं ना रिवीजन के लिए, तो मैंने केमिस्ट्री भी यूट्यूब पे पढ़ा रखी है। तुम सर्च करोगे केमिस्ट्री का मेरा लेक्चर, आप वन शॉट देख लेना अगर आपको रिवीजन करना है, तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। ठीक है, चलो हिस्ट्री पढ़ते हैं सेल की, कि भैया सेल की क्या कहानी है ना। देखो, सबकी अपनी अपनी कहानी है, मेरी भी कोई हिस्ट्री है पर मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, वो सबकी अपनी अपनी हिस्ट्री होती है बेटा। तो देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ सेल किसने करी थी? अच्छा, पुराने जमाने में ना एक नाम बड़ा ट्रेंडिंग था, है ना, जैसे आज के समय पर एक नाम है ना, क्या नाम है? आयुषी। ये नाम सबका होता है, देखा है तुमने? आसपास में बहुत सारी आयुषी मिल जाएंगी तुमको, बहुत आयुषी, है ना। तो ऐसे पुराने जमाने में एक नाम बड़ा ट्रेंडिंग था, पुराने जमाने में एक बड़ा ही वो था, ट्रेंडिंग था, जिस नाम था रोबोट। क्या था? रोबोट, है ना, रोबोट। ठीक है, रोबोट जो नाम था बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग था भाई। अरे, एक बच्चा हो रहा है घर में, नाम क्या रखेंगे? रोबोट रख दो, आगे क्या लगाएंगे? कुछ भी लगा दो,
दूसरा बच्चा हो रहा है, क्या नाम रखें? रॉबर्ट रख दो, आगे कुछ और लगा दो। वहां उस समय पर यही चल रहा था। तुम पुराने जमाने में देखोगे ना, हिस्ट्री में आधे लोगों का नाम रॉबर्ट। मैंने कहा भाई क्या चल रहा है यार ये, है ना। चलो देखो क्या था, सेल की डिस्कवरी किसने करी थी बेटा? टाइमलाइन याद रखना इंपॉर्टेंट है, बोल रहा हूं पेपर में सवाल आएगा या नहीं आएगा, देखना। 1665 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। कौन था? हुक, है ना। हुक करके रखता था ये बेटा, है ना, हुक करके रखता था ये। तो इसने क्या करा, इसने डिस्कवर करा सेल को। किसको करा? सेल को डिस्कवर करा। पर इसने लिविंग सेल को डिस्कवर नहीं करा, इसने नॉन लिविंग सेल को डिस्कवर करा। किसको? बोलो। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग सेल को इसने डिस्कवर करा। कैसे करा भैया वो तो बताओ, कहानी। अरे किससे कहानियां तो समझाओ भैया, क्या है कहानी? तो देखो कहानी क्या है इसकी, कि सबसे पहले क्या करा उसने, एक पेड़ होता है ना, पेड़, पेड़ का तना देखा है तुमने? तना, पेड़ का तना। मैं आपको अगर यहाँ पे कोई डायग्राम हो तो मैं आपको दिखाता हूं, कहां गया, कोई डायग्राम अगर मिल जाए। हाँ, पेड़ का ये तना होता है ना, ये तना होता है जिसको हम कॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्क। पता है कॉर्क क्या होता है? कॉर्क क्या होता है पता है? वैसे तुम टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ोगे भी कॉर्क क्या होता है। पर है ना, वो तना होता है ना पेड़ का, ऐसा मोटा सा। तो उसने क्या करा, कॉर्क को लिया, है ना। कॉर्क क्या होता है? इज अ स्पॉन्जी डेड टिश्यू फाउंड इन द आउटर बार्क ऑफ द ट्रीज, स्पेशली द कॉर्क ऑफ द ओक ट्री। यानी कुछ ट्रीज के जो आउटर सरफेस पे होता है उस पे मिल रहा होता है एक पार्ट जिसको हम बोलते हैं कॉर्क, ठीक है। तो उसने क्या करा, रॉबर्ट हुक जी ने कॉर्क को लिया, ठीक है। क्या करा, अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर अ सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। यानी उसने एक माइक्रोस्कोप लिया और उसके नीचे रख दिया, है ना। ये मान लो कॉर्क है और उसके नीचे रख दिया, और वो देख रहा है। अब जैसे उसने देखा तो वो बड़ा शॉक हो गया। पता है क्यों? क्योंकि उसे क्या मिला, देखना बेटा। हुक सॉ स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दैट लुक्ड लाइक हनी कॉम्ब। हनी कॉम्ब कोई समझता है? हनी कॉम्ब, भैया हनी तो आपका नाम है। हनी तो आपका नाम आ गया भैया, है? हनी की कॉम्ब यानी मेरी कंगी। हनी कॉम्ब क्या होता है? हनी कॉम्ब क्या होता है? हनी कॉम्ब, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत। क्या होता है हनी कॉम्ब? जो मधुमक्खी का पूरा छत्ता टाइप का होता है उसको हम बोल रहे होते हैं हनी कॉम्ब, ठीक है। तो जब हुक ने देखा माइक्रोस्कोप से तो उसने ये देखा कि भाई इधर तो जो स्ट्रक्चर है ना कॉर्क के अंदर वो कुछ हनी कॉम्ब का स्ट्रक्चर है, यानी कुछ इस प्रकार का उसे स्ट्रक्चर देखने को मिला। कैसा? इस प्रकार का, ठीक है। इस प्रकार का उसे स्ट्रक्चर देखने को मिला। और ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है ना, हुक ने इसका नाम रख दिया क्या? सेल। तो यानी हुक नेम्ड देम सेल। क्या बोला? सेल, ठीक है। तो उन्होंने क्या नाम दिया? सेल दे दिया। याद रखना दीज वर ऑफ डेड प्लांट सेल, ठीक है ना। किसके हैं? डेड प्लांट सेल के हैं। किसके हैं? डेड प्लांट सेल के हैं। बहुत बढ़िया, मधुमक्खी का छत्ता, बहुत बढ़िया, है ना। तो यानी हुक भैया हुक करो, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस हैपनिंग, है ना। अंग्रेजी में बोलता हो, ऐसी बोलता हो, मुझे क्या पता, हमको इतनी अंग्रेजी आती है बेटा। ओ माय गॉड व्हाट इज दिस हैपनिंग, ये क्या आ गया? व्हाट इज दिस न्यू थिंग? दिस इज समथिंग लाइक हनीकॉम्ब। उसको दिखा, उसने बोला कि जो स्ट्रक्चर है इसी स्ट्रक्चर को मैं सेल नाम दे दूंगा। क्या नाम दिया उसने? सेल। उसने क्या नाम दिया बेटा? सेल, ठीक है, सेल। तो उसने क्या नाम दिया? सेल। तो यानी याद रखना, एक बड़े एक मीम से आपको समझाता हूं, इस मीम को ध्यान से देखो बेटा, इस मीम को देखो, है ना। व्हेन समवन आस्क रॉबर्ट हुक अबाउट द लिविंग सेल, उससे किसी ने पूछा पर भैया लिविंग सेल का क्या? तो रॉबर्ट हुक बोलता है क्या, अपन को क्या मालूम भाई, अपन को क्या मालूम भाई, अपन को तो डेड सेल का मालूम है ना भाई, अपन को नहीं पता लिविंग सेल क्या है, अपन को नहीं पता लिविंग सेल क्या है। राइट, राइट। तो है ना, बहुत पिटोगे बेटा, बहुत पिटोगे, बहुत पिटोगे, है ना। या अंग्रेजी में बात कर लो, या क्या बात है ना। अपन को क्या मालूम भाई, अपन को पता ही नहीं, है ना। तो इसने डेड सेल का खोज करी थी, किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। चलो अब भाई इसको नहीं मालूम था तो किसी को तो मालूम होगा। फिर आते हैं अगले साइंटिस्ट। देखो भाई, देखो साइंटिस्ट बनने के लिए ना एक चीज जरूरी हुंदा सी। क्या जरूरी हुंदा सी? एक की बाल जो होने चाहिए ना, बाल बड़े होने चाहिए। तुमने सारे साइंटिस्ट को देखोगे बाल बड़े। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि भाई बाल जो है मैं बड़े कर लूं, फिर ही साइंटिस्ट बन पाऊंगा मैं। मेरा अब यही लक्ष्य है बेटा, बाल बड़े करना। ठीक है, देखो अब ये बड़े गंदे नाम के एक साइंटिस्ट आ जाते हैं, किसी का नाम गंदा नहीं बोलूंगा पर ठीक है, एंटोनी वैन ल्यूनहुक। क्या है? एंटोनी वैन ल्यूनहुक, ठीक है, एंटोनी वैन ल्यूनहुक,
है ना, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक डेथ साइंटिस्ट थे ये, और 1674 के अंदर ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने लिविंग सेल के बारे में खोज करी। यानी इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने लिविंग सेल कैसे ढूंढा मैं बताता हूं। इन्होंने एक लेक का, एक रिवर का पानी लिया और उस पानी को माइक्रोस्कोप के अंदर रखा। जब उन्होंने पानी के अंदर देखा ना माइक्रोस्कोप से, तो उन्होंने ये देखा कि पानी के अंदर कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है जो कि मूव कर रहे हैं। वो शॉक हो गए, वो कह रहे हैं पानी के अंदर कौन मूव कर रहा है ये। तो उन्हें पता चला कि पानी के अंदर भी कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि एल्गी। एल्गी पता है ना सबको, एल्गी, हाँ। तो एल्गी, जैसे एल्गी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब क्या है, ये उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे और इनसे इन्होंने प्रूव करा कि देयर आर लिविंग सेल्स। इन्होंने क्या प्रूव करा? नहीं भैया आप गंदे लगोगे बड़े वालों के साथ। ये क्या बेइज्जती है बेटा, बेटा ये क्या बेइज्जती कर रहे हो तुम मेरी, थोड़ी तो शर्म करो। ऐसा बोल दो भैया अच्छे लगोगे यार, कभी तो बोल दो। नहीं लगूंगा, बहुत बढ़िया। डच, डच जगह का नाम है बेटा, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने पॉन्ड वाटर को लिया और उस पॉन्ड वाटर के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है बेटा, प्रोटोजोआ। और फिर इन्होंने बोला कि यहां पर लिविंग सेल्स प्रेजेंट हैं। तो इन्होंने क्या प्रूव कर दिया, इन्होंने लिविंग सेल्स को प्रूव कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। सही बता रहा हूं, आज गले में इतना दर्द है ना बेटा, इतना दर्द है, इतना दर्द है, मतलब एक्सट्रीम पेन है आज गले में। पर क्लास थी तो इसलिए छोड़ नहीं सकता था मैं, वरना अब बहुत दर्द है आज तो गले में। इतना दर्द हो रहा है ना। ठीक है, दो डिस्कवरीज देख ली। अगली डिस्कवरी देखें। अब हम आ गए हैं 1831 के अंदर। कहां पर आ गए हैं? 1831 के अंदर, ठीक है। तो अब तुम्हें तो पता ही है, उस समय पर घर में कोई भी लड़का होता था उसका नाम क्या रखते थे? रॉबर्ट। तो इन्होंने भी उसका नाम रख दिया, कॉमन सा नाम है रॉबर्ट, है ना। तो इन्होंने भी नाम रखा रॉबर्ट ब्राउन। तो भाई रॉबर्ट ब्राउन नाम का एक इंसान था, उसने क्या बोला कि जो सेल है ना, सेल, उस सेल के बीच में एक चीज है और उस चीज को उन्होंने बोला न्यूक्लियस। क्या बोला? न्यूक्लियस। तो याद रखना, रॉबर्ट ब्राउन वाज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द न्यूक्लियस इन अ प्लांट सेल। कहां पर करा? प्लांट सेल में। तो उन्होंने बोला कि जो पौधा है ना, जो प्लांट है, उसके सेल में सेंटर में कोई चीज है और उस चीज को उन्होंने न्यूक्लियस बोल दिया। और पता है उन्होंने क्या प्रॉपर्टीज बताई न्यूक्लियस की? बड़ी शॉकिंग है, ध्यान से सुनना। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि देखना बेटा, न्यूक्लियस एक्ट एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, है ना। इस वजह से हम न्यूक्लियस को ब्रेन, ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यानी रॉबर्ट ब्राउन ने बोला कि यार ये जो होता है ना तुम्हारा न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस ना सेंटर में होता है और ये पूरे सेल को कंट्रोल करता है। यानी ये ब्रेन है एक तरीके से। क्या है? ब्रेन है ना। क्या है? ब्रेन है, राइट, राइट, ब्रेन है ना। तो इसका नाम दे दिया ब्रेन सेल। बहुत बढ़िया। इट होल्ड्स द जेनेटिक मटीरियल एंड मैनेजेस एक्टिविटीज। अब भैया जेनेटिक मटीरियल क्या होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, आगे पढ़ेंगे, है ना, आगे पढ़ेंगे। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे सारे कॉन्सेप्ट को तब हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझो कि उन्होंने न्यूक्लियस की खोज करी और उन्हें बताया न्यूक्लियस सेंटर में होता है मेनली, और जो न्यूक्लियस है ना वो पूरे सेल को कंट्रोल करता है। ये दो चीजें उन्होंने बताई। क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये किसने करा? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है जी, यहां तक की डिस्कवरी हो गई। अब एक और डिस्कवरी आगे हम चलते हैं। अब डिस्कवरी थोड़ी सी और आगे बढ़ती है और डिस्कवरी करते हैं प्रोटोप्लाज्म की। कौन करते हैं? पुरकिंजी, है ना, पुरकिंजी। जैसे नहीं बोलते यहां पर शर्मा जी, गुप्ता जी, रोहित जी, प्रिया जी, है ना। प्रिया जी को तो मैं बहुत मारूंगा एक दिन। प्रिया जी बहुत फालतू बोलती चैट में, प्रिया जी, है ना। वैसे ही इसका नाम मतलब वैसे नाम नहीं है, इसका नाम ही पुरकिंजी है, ठीक है। तो इसका नाम है पुरकिंजी, ठीक है। तो पुरकिंजी का क्या था ना, इन्होंने इंट्रोड्यूस द टर्म प्रोटोप्लाज्म। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, मैं डिटेल में समझाऊंगा। 2 मिनट रुकना, 2 मिनट रुकना, ठीक है।
टू डिस्क्राइब द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। अब समझना बेटा ये होता क्या। पुरकिन जी ने क्या बोला 1839 में, उन्होंने बोला देख सेल तो है, सेल की डिस्कवरी तो पहली हो गई, उन्होंने बोला न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी पहले हो गई। अब उन्होंने बोला एक तीसरी चीज और है जिसका नाम उन्होंने दिया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। बस एक लाइन याद रखो, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, यानी वो सारा पार्ट सेल का जो कि जिंदा है। क्या है? जिंदा है। तो याद रखना क्या, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, जिसकी डिस्कवरी किसने करी थी? परकिन जी ने कर रही थी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड्स एवरीथिंग इनसाइड द सेल दैट इज अलाइव। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म बनता किससे? दो चीजों से बनता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, है ना। कौन कौन सी दो चीजें? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है मुझे पता है, कंफ्यूजन आ रही होगी, है ना। वैसे हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था, बट अगर नहीं पढ़ा है तो आगे आप पढ़ोगे। ठीक है, क्लियर? सेल का डायग्राम आएगा क्या? किराड़ जी, एक बच्ची लिख रही किराड़ जी, तंदूर वाली प्रिया जी, हाँ पहचान गए, पहचान गए, बहुत बढ़िया। ज्यादा रील नहीं चला रहे हो तुम आजकल? अच्छा रील चला रहे हो तो मुझे बताना, तुम्हें एक मीम तो पता होगा। अगर तुम रील, आज तुम्हारा रील टेस्ट करता हूं, विशाल मेगा मार्ट सिक्योरिटी गार्ड का पेपर कौन कौन देना चाहता है? बेटा मैं एक बैच लाने वाला हूं विशाल मेगा मार्ट के लिए, स्पेशल एक बैच लाऊंगा जिसमें सिर्फ टॉप 30 स्टूडेंट्स को एनरोलमेंट मिलेगा, विशाल मेगा मार्ट की पढ़ाई होगी वहां पे। ठीक है, चलो चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, आ जाओ। अब यहां तक की क्लियर हो गई, यहां तक की क्लियर हो गई, यहां तक की क्लियर। देख सारे इंस्टा चलाते हैं भाई, क्या गलत लोग हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं ये पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं ये लोग यार। चलो अब हम आते हैं सेल थ्योरी पे। ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है सेल थ्योरी के बारे में, स्कूल पेपर में तो बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, देखो सेल थ्योरी किसने दी थी? वैसे तीन साइंटिस्ट थे और तीनों साइंटिस्ट ने कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन किया था सेल थ्योरी देने में। सेल थ्योरी क्या है? सेल के बारे में तीन चीजें बताती है आपकी सेल थ्योरी। सबसे पहला साइंटिस्ट आता है मैथियस क्लेटन। ठीक है, ठीक है, ये इतनी गंदी सी इनके नाम की स्पेलिंग क्यों होती थी मुझे भी नहीं पता। इन्होंने क्या दिया, क्लेटन भाई साहब ने क्या बोला? इन्होंने बोला कि ऑल प्लांट्स हैव सेल, यानी जितने भी प्लांट्स हैं ना दुनिया के, वो सेल से ही बने हैं। यानी पहली स्टेटमेंट क्या बोली बताओ भाई? मैथियस क्लेटन ने क्या बोला कि ऑल प्लांट्स, इसने प्लांट्स के बारे में बताया, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, अब दूसरे साइंटिस्ट है ना, दूसरे साइंटिस्ट है शॉन। तो शॉन ने क्या बोला? शॉन ने बोला ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। यानी इन दोनों ने मिलकर बोला कि चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों ही सेल से ही बने हैं। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो एकदम क्लियर है कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से ही बने हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो एकदम क्लियर है। बताओ बताओ, हाँ इनके नाम की स्पेलिंग इतनी गंदी क्यों होती थी यार? छोटा सा नाम रख लेते ना, राम श्याम, ऐसा नाम क्यों नहीं है इनका यार? तो छोटा सा नाम रख लेते हैं, याद रह जाए ये क्या नाम है। ठीक है, चलो तो अब इन्होंने आधी सेल थ्योरी दे दी थी यहां पर पूरी सेल थ्योरी यहां नहीं हुई थी। पूरी सेल थ्योरी किसने करी बेटा? याद रखना 1855 में रडोल्फ वर्च्यो, है ना, रडोल्फ वर्च्यो। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने इस सेल थ्योरी को पूरा कर दिया। इन्होंने बोला, पता है इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि यार ये तो ठीक है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, मैं मान रहा हूं, मैं बिल्कुल मान रहा हूं। अच्छा ये रडोल्फ वर्च्यो पता है कौन है? वो नहीं होते क्लास में, मैं बताता हूं, वो नहीं होते क्लास में जो कि क्या करते हैं, मतलब वो होते हैं ना लोग क्लास के अंदर जो कि जैसे वाइवा दिया, तुमने कभी वाइवा दिया इंग्लिश वाला वाइवा क्लास में? तो वो नहीं होते कुछ बच्चे जो कि बैठे होते हैं, उनको कुछ नहीं आता, है ना। मैम ने क्वेश्चन पूछा, बगल वाले में आंसर देखा, बगल वाले ने आंसर दिया और वो उसमें ही कुछ ऐड कर देते हैं कि यस दिस इज मैम, ही इज राइट बट दिस इज दिस इज दिस इज दिस, बोलते हैं ना, बगल वाले की रिपीट कर देते हैं लाइन, फिर इस वाले की सुन के इसकी रिपीट कर देते हैं। देखे तुमने वो? हाँ, तो ये वैसा ही था।
तो इसने क्या बोला कि हाँ तुम दोनों ठीक हो, तुम्हारी बात मैं मान लूंगा कि भाई तुम दोनों एकदम सही हो, पर मैं बस एक लाइन जोड़ना चाहता हूं। इसने लाइन क्या जोड़ी, इसने एक लाइन जोड़ी, बस इसने ऐड कर दिया एक लाइन, क्या, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्या बोला, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, ये इसने बोला, ये इसने बोला, पर इसने इंग्लिश में नहीं बोला था, इसने अपनी लैंग्वेज में बोला था। तो पता है इसने क्या बोला था, इसने बोला था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बहुत गंदी गाली दे रहा है? खुद बताओ, तुम, मैं कुछ नहीं बोल रहा, तुम खुद बताओ। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, लग रहा है ना कुछ गलत, पर इसने गलत नहीं बोला था बेटा। इसने गलत नहीं बोला था, है ना। इसने क्या बोला था, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्या बोला कि जितने भी सेल हैं, जितने भी सेल हैं भैया, वो सारे जो सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। यानी मैं बताता हूं, इसने इन शॉर्ट क्या बोलने की कोशिश करी थी, इसने ये बोला था यार एक जो सेल है ना, वही सेल डिवाइड होकर नए सेल्स बनाता है। यानी इसने क्या बोला कि मान लो एक ये सेल है, यही सेल डिवाइड होगा और नए सेल्स बनाएगा। समझे बात को। तो इसने कुछ नहीं, इसने बस एक चीज बोल दी थी कि ठीक है यार, जो नए सेल्स होंगे वो कैसे बनेंगे, एक सेल डिवाइड होगा और दो नए सेल बनाएगा, बस इसने इतनी चीज बोली, इसके अलावा इसने कुछ नहीं बोला। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो क्या हमें सेल थ्योरी समझ आई? सेल थ्योरी के क्या क्या बेटा पॉइंट्स हैं, बताओ मेरे साथ, मेरे साथ रिपीट करेंगे। पहला पॉइंट क्या, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। दूसरा, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये दूसरा पॉइंट है सेल थ्योरी का। ये पहला, ये पहला, ये दूसरा, ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और तीसरा क्या है, ये तीसरा, ये तीसरा। ये तीन पॉइंट याद रखना, सेल थ्योरी डायरेक्टली पेपर के अंदर पूछी जाती है, डायरेक्टली पूछी जाती है बेटा। ठीक है, डन। बताओ भाई, डन 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 डन, बताओ, है ना। तो तीन पॉइंट्स लिखें, ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं। ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, नए सेल पुराने सेल से ही बनते हैं। और तीसरा, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वो तो तुम्हें पता ही है। चलिए कुछ सवाल देखते हैं, उनका जवाब दो फटाफट से, फटाफट से। बताओ। आर ए आर, पिक्चर देखिए, आर आर आर, है ना। वैसे ही आपको याद रखना आर ए आर। आर ए आर क्या है, ये है हिस्ट्री ऑफ द सेल। आर ए आर क्या है, हिस्ट्री। कैसे, पहला सेल की डिस्कवरी किसने करी, रॉबर्ट ने, आर रॉबर्ट, नॉन लिविंग। दूसरा एंटोनी ने, लिविंग। तीसरा आर, एक और रॉबर्ट, इसने क्या बोला, इसने न्यूक्लियस। इसने किसकी डिस्कवरी करी, इसने डिस्कवरी करी बेटा किसकी, बोलो, न्यूक्लियस की। ठीक है, ठीक है। तो ये आर ए आर तुम्हें याद रखना है, बार बार सवाल आते हैं, है ना। और अगला जो था वो परकेंजी था, तो इसको पूरा करने के लिए तुम ये भी लिख सकते हो, आर ए आर पी। ठीक है, आर ए आर पी, आर ए आर पी याद कर सकते हो, इससे तुम्हें डायरेक्टली याद हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, एंटोनी वैन ल्यूनहुक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हु डिस्कवर्ड सेल, बहुत बढ़िया, ये तो तुम बता ही दोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 1665 में किसने करा था बेटा, बहुत सही, आ गया सबका आंसर, इसको बताने की जरूरत नहीं है। पोल दे दो यार, अभी आज की क्लास में बिल्कुल टाइम नहीं है पोल लेने की, क्लास एंड करनी है जल्दी से, तो इसलिए मैं अगली क्लास, अच्छा सुनो, कल आपकी क्लास नहीं है, कल आपकी छुट्टी है, कल आपकी साइंस की कोई क्लास नहीं है, ठीक है। आपकी जो क्लास है परसों है, ठीक है जी। आज टाइम नहीं है पोल लेने का, वरना ले लेता बेटा मैं, तुम्हें पता ही है। बताओ।
डी, हु स्टेटेड न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, रेडोल्फ, रेडोल्फ, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर। सुनो, अब पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है वो याद रखना, है ना। पहले इन लोगों को, नहीं नहीं इनका तो कोई काम ही नहीं है ना, ये जान सीरीज जेसन को हटाओ, इसको छोड़ो, रॉबर्ट हुक, एंटोनी, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, ये सेल थ्योरी है, ये देखो ये तीन लोग सेल थ्योरी के हैं, ये तीन लोग सेल थ्योरी के हैं, किसके हैं बेटा, सेल थ्योरी के हैं तीन लोग, कौन था, स्क्लेडन था, शुआन था और रेडोल्फ वर्चू था, ये तीन लोगों ने सेल थ्योरी दी थी, याद रखना, इन तीन लोगों ने सेल थ्योरी दी थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। देखो हम ना ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, कि ऑर्गेनिज्म में कितने सेल प्रेजेंट हैं, यानी मेरे पे कितने सेल है मैं उसमें खुद को डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, और एक होता है मल्टी सेलुलर। यूनि यानी बेटा सिंगल, जैसे कि तुम, मतलब ठीक है, ठीक है, मतलब ठीक है ना, हाँ, तो यूनि यानी सिंगल, है ना, तो याद रखना बेटा यूनि यानी क्या होता है, सिंगल, है ना, तो यानी, और मल्टी यानी जैसे कि तुम्हारा दोस्त, जैसे कि तुम्हारा दोस्त, ठीक है, तो यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो कि अकेले हैं, जो अकेला सेल है उनके पास, सिंगल सेल है, ठीक है, जिनके पास सिंगल सेल है उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर, जिनके पास एक से ज्यादा सेल है, मोर देन वन सेल, है ना, मोर देन वन सेल, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर, राइट, राइट। एग्जाम्पल क्या है भैया, मैं तो सिंगल नहीं हूं बेटा, ये चैट तुम्हारी मम्मी को दिखाऊंगा मैं, ठीक है, देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, याद रखना, एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल याद रखना, है ना, वैसे धीरे धीरे इन सब के बारे में पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, बट फिर भी याद रखना। अमीबा, अमीबा एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, यानी यूनिसेलुलर। पैरामीशियम भी एक ऑर्गेनिज्म होता है, मुझे पता है ये नाम सुन के तुम्हारे से दिमाग घूम रहा है, पर ये इंपॉर्टेंट है, नाम याद कर लेना क्योंकि 10th में भी काम आते हैं, 10th में नाम बहुत बार आएंगे, ठीक है। अमीबा, पैरामीशियम, कुछ बैक्टीरियास और युगलेना, ये इसको चाहे याद मत करो, ये आपके काम नहीं है ना, ये तीन तो याद रखना, ठीक है, ये तीन तो याद रखना, ठीक है, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन है, हम ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल्स, डॉग, कैट, फ्रॉग, सब, ठीक है, ठीक है, बहुत सही, बहुत सही, है ना, सिंगल सेल, मल्टी सेल, बहुत बढ़िया। तो पहले हमने डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ, बोलो क्या, ऑन द बेसिस ऑफ, बोलो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। अब हम क्या करेंगे, टाइप ऑफ सेल बेस्ड ऑन देयर शेप, अब हम शेप के हिसाब से सेल को डिवाइड करते हैं, इसमें भी डिफरेंट, देखो जो सेल होते हैं ना वो अलग अलग शेप के मिलते हैं, हाँ, विद एग्जांपल बताऊंगा, विद एग्जांपल, कुछ सेल गोल होते हैं, ओवल होते हैं, कुछ रेक्टेंगल होते हैं, कुछ स्पिंडल शेप होते हैं, सब अलग अलग हैं, विद एग्जांपल बताता हूं, विद एग्जांपल बताता हूं। ये एक सेल होता है जो आपकी बॉडी के अंदर होता है, इसको हम न्यूरॉन बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, न्यूरॉन, ये नर्व सेल होता है बेसिकली, ये वही है जो कि आपके दिमाग तक सिग्नल को लेके जाता है। कुछ बच्चों में ये सेल थोड़ा वीकली काम करता है, रोस्ट कर दिया, सॉरी, ठीक है, यानी न्यूरॉन नर्व सेल क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, बट अभी आप ऐसा समझो कि देखो ऐसा डिजाइन होता है इसका, यानी इसकी शेप कैसी है, इसकी शेप है लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक सेल, है ना, तो इसकी शेप अलग है एकदम, ठीक है, नर्व सेल। जब भी मैं बात करूं, ये आप देख पा रहे हो, ये आपकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो कि आपके खून के अंदर होते हैं, आपको पता ही होगा, आरबीसी, इनकी जो शेप होती है वो स्पेरिकल होती है, कैसी होती है, स्पेरिकल, तो ये स्पेरिकल, ये लॉन्ग एंड थ्रेड, उसके अलावा कुछ मसल्स जो कि आपकी बॉडी के अंदर मसल है, उस मसल के जो सेल हैं वो पता है कैसे दिखते हैं, वो ऐसे, यानी वो कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, है ना, तो वो कैसी शेप होती है, स्पिंडल शेप, कैसी होती है, स्पिंडल शेप। तो आपके मसल के अंदर स्पिंडल शेप है भैया, ये सारी शेप है, और बताता हूं, देख मजा आएगा। और जो स्पर्म सेल होता है, जो मेल के अंदर स्पर्म सेल होता है, मुस्कुरा काहे रहे हो, मार खाओगे, पढ़ लो चुपचाप, है ना, वो कैसा होता है,
वो टेल्ड शेप्ड होता है। कैसा होता है? टेल्ड शेप्ड, कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। 10th में दिखेगा ये आपको, बहुत डिटेल में दिखेगा, अभी नहीं है 9th में, है ना, फॉर्चुनेटली। पर हाँ, टेल्ड शेप होता है, आप देख पा रहे हो स्पर्म से। ओके, सिमिलरली जो फीमेल के अंदर जो ओवम होता है वो राउंड होता है। कैसा होता है? ओवम जो होता है, लिख लो यहां पर अगर नहीं लिखा तो, ओवम होता है फीमेल के अंदर, वो राउंड होता है। कैसा होता है बेटा? राउंड होता है। ठीक है, ठीक है। स्किन जो होती है हमारी, स्किन ये भी सेल से बनी है। तो स्किन वाले जो सेल होते हैं बेटा, वो कैसे होते हैं? वो एकदम फ्लैट होते हैं, फ्लैट, एकदम फ्लैट, फ्लैट। बहुत बढ़िया, क्लियर, क्लियर है? चलो, तो यानी अलग अलग शेप के होते हैं सेल, है ना, अलग अलग शेप के होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बताओ। कौन सा सेल सबसे बड़ा होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, लंबा, लॉन्गेस्ट? तो वो होता है नर्व सेल, सी। भैया हमें तो पता ही नहीं था, मैं बता रहा हूं आपको, और यहां से एमसीक्यू 101% आपके पेपर में आएगा। सुन लो, सुन लो, 101% आएगा बेटा, सुन लो। कहां गया? सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, एमसीक्यू पेपर में 101% आएगा, सुन लो। फिर बोल रहा हूं, पेपर में सेम सवाल आएगा या नहीं आएगा? सुनो, पहली चीज, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सेल इन दी लिविंग बीइंग, यानी जितने भी लिविंग सेल है उसमें से सबसे बड़ा सेल कौन सा है? तो सबसे बड़ा सेल होता है ऑस्ट्रिच का एग। तो याद रखना, ऑस्ट्रिच एग जो होता है वो सबसे बड़ा सेल होता है लिविंग बीइंग के अंदर। ठीक है, हाँ, जो एग होता है वो सेल ही होता है। अगला, स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? तो स्मॉलेस्ट में एक टाइप का बैक्टीरिया है जिसको हम बोलते हैं क्या? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा, माइसो भी बोलते हैं कुछ लोग, माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो होता है, माइकोप्लाज्मा जो होता है, याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइकोप्लाज्मा पूरे यूनिवर्स में, यानी यूनिवर्स नहीं, लिविंग सेल्स के अंदर सबसे छोटा सेल है जो कि हमने आज तक ढूंढा है ना। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा, सबसे छोटा, है ना। डायग्राम मत देखो, डायग्राम याद करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, तुम इतना याद रखो उसका नाम। ठीक है, एक प्रकार का ये बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। अब सेल वॉल वगैरह क्या होती है क्या नहीं होती वो छोड़ो, तुम इसको भूलो, तुम बस इतना याद रखना, एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि सबसे छोटा है। ठीक है, क्लियर? बहुत बढ़िया। मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं, और अब मैं बात करता हूं ह्यूमंस की। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो सबसे लंबा जो सेल होता है ना बेटा, उसका नाम होता है, लॉन्गेस्ट सेल का नाम होता है नर्व सेल, या फिर न्यूरॉन भी हम बोलते हैं, अभी बताया। ठीक है, तो सबसे लंबा सेल तो न्यूरॉन होता है, पर सबसे लार्जेस्ट कौन सा होता है? लॉन्गेस्ट नहीं, लार्जेस्ट, यानी सबसे बड़ा। देखो, बड़ा और लंबा दोनों में फर्क है, लंबा कौन सा है ये, बट बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो होता है, जो लार्जेस्ट जो होता है, वो होता है ओवम, जो मैंने अभी आपको बताया फीमेल का सेल होता है जिससे रिप्रोडक्शन हो रहा होता है बेसिकली। तो ओवम जो होता है वो क्या होता है? वो सबसे लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट नहीं, लार्जेस्ट। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा ह्यूमन बॉडी के अंदर? तो वो है स्पर्म सेल। लड़कों की इज्जत ही नहीं भाई। तो वो होता है स्पर्म सेल। ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट, ये लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, याद रखना है, याद रखना है। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ। डन? जल्दी बताओ। फटाफट बोलो, जल्दी जल्दी। डन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ आ गया? समझ आ गया बेटा? समझ आ गया? चलो जी, चलो। तो अब आप मुझे जल्दी जल्दी फटाफट से सवाल देते जाओ, और मैं अब एंड कर रहा हूं आज की क्लास। फटाफट से सवाल देते जाओ। अच्छा, अभी यूट्यूब पे आ जाना फटाफट से, फटाफट से यूट्यूब पे आ जाना। ठीक है, यूट्यूब पे आ जाना फटाफट से, क्योंकि यूट्यूब पे अभी एक सरप्राइज आया आपके लिए, कुछ प्यारा सा लेकर आए हम। तो अभी लाइव आ रहे हैं हम थोड़ी देर में, 5 मिनट के अंदर आप यूट्यूब पे आना, इसका आंसर देते चलो। लार्जेस्ट लिविंग सेल बताओ भाई, कौन सा लार्जेस्ट लिविंग सेल है? क्या लगता है कौन सा है? एबीसीडी।
लार्जेस्ट लिविंग सेल जो होता है वो क्या है? ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, यानी ए। अगला बताओ। बहुत बढ़िया। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है? सेल होता है, सबको पता है, ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म? ये आपका होमवर्क है, ये आप बताओगे मुझे कल क्लास के अंदर, है ना? इसको पढ़ना और मुझे बताना, थोड़ा दिमाग लगाना। ठीक है, ठीक है जी, डन डन। चलो, तो यहां पर ओहो, क्या फोटो लगाते हैं भाई। इट्स ओवर, सो डू रिवीजन एंड हैव सम फन। जिंदगी में चिल नहीं करोगे तो क्या करोगे दोस्तों, है ना? मजे करते रहेंगे। और चलो, यहां पर आज की इस क्लास को एंड करते हैं। अभी लाइव जाना है भाई मेरे को, तुम्हारे शोभित भैया मैसेज करे जा रहे हैं, जाने दो दोस्तों, है ना? मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। पर अपन कल नहीं परसों मिल रहे हैं, तो कल परसों मिलते हैं। टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू ऑल। मुझे पता है तुम लोगों ने बहुत मिस करा, और मैंने भी बहुत मिस करा, सही बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, सही बता रहा हूँ, बहुत मिस करा, बहुत याद करा। अब मिलते हैं परसों, है ना? टेंशन मत लो, मैं पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी, जैसी तुम्हारी डिमांड थी पढ़ा देंगे।